प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में बोला था कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, तैयार रहिए। लेकिन कोरोना में तो थैंक यू मोदी जी बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन इस बार थैंक यू मोदी जी पहले ही शुरू हो गया है और भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने तेल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी हटा दी। पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। युद्ध चल रहा है, दुनिया के कई देशों में तेल का दाम बढ़ गया और थैंक यू मोदी जी कि आपने घटा दिया। लेकिन असलियत इसकी क्या है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह भारत के आम नागरिकों को कोई फायदा नहीं देने वाला। यह कुछ तेल कंपनियों के फायदे में जा रहा है। समझाऊंगा बाद में, पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन शुरुआत में आपको यह देखकर हैरानी होगी कि देश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। कई कंपनियों की तरफ से वीडियो आ रहे हैं कि उनके कर्मचारी वापस अपने गांव की तरफ लौट जा रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक संदेह और डर पैदा हो गया कि कहीं लॉकडाउन लगने वाला है क्या। वहीं दूसरी तरफ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर बुरी तरह से फंसती जा रही है और भारत देश में हाहाकार तेज होता जा रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडरों के सामने इतने मारपीट, झगड़े, तनाव, मुश्किलें, परेशानियां, आंसू, गुस्सा और तो और नरेंडर सरेंडर हो गया, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। इस पर प्रतिरोध के गाने भी बन रहे हैं। आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस देख लीजिए। जैसे एक स्क्रीन पर अपनी वीडियो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी में पेट्रोल और डीजल से मची हाहाकार में मितौली इलाके में पेट्रोल पंप से सुबह 6 बजे से ही लंबी कतार लग गई। सैकड़ों लोग अपना गैलन लाइन में लगा करके खड़े हैं। कितना बुरा हाल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह वीडियो देखनी चाहिए और इस वीडियो में सुनना चाहिए क्या गुजरात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कोरोना जैसे हालात फिर से बनने वाले हैं। लॉकडाउन लगने वाला है, ये अफवाह उड़ गई। सारे कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे वो फैक्ट्री छोड़कर चले गए। इस ऑडियो को सुनिए जो ये वीडियो बना रहा है। सूरत का हाल देखो भाई, ये सब मशीन बंद है, सारे कारीगर भाग गए गाँव, लॉकडाउन लगने वाला है, कोई भी कारीगर नहीं है इधर, देख सकते हो आप लोग, सब मशीन ये बंद पड़ा है। इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार फिर देखिए कि भारत में लोग क्या हालत इस समय झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी की ये वीडियो देख लीजिए, मारपीट कैसे हो रही है, पुलिस लगानी पड़ रही है और पुलिस लगा करके भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसीलिए एक नौजवान पेट्रोल पंप के पास खड़ा हो गया और लाइन में लगने की आदत जो इस देश के नागरिकों की हो गई है कि पहले नोटबंदी के लाइन में लग गए, गुस्सा नहीं दिखाया, और उसके बाद कोविड में ऑक्सीजन की लाइन में लग गए, फिर भूल गए उसे, और उसके बाद अब सिलेंडर और तेल की लाइन में लग रहे, फिर भी किसी को गुस्सा नहीं। ऐसे में एक नौजवान कैसे खड़ा होकर के उसी जगह पर लोगों को अपील कर रहा है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत या उसूल, रीढ़ जिंदा भी है कि नहीं है। इस नौजवान को सुनिए। भाई सब लोग बोलो भारत माता की। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, तो मैं तो बातों में आवाज उठाओ। और इसके बाद आपको लाइन में लगे हुए की बात याद आएगी कि भाजपा सरकार प्रायोजित तरीके से करोड़ों रुपया खर्च करके पिक्चर बनवा रही है और पिक्चर धुरंधर 2 में वो प्रचार करवा रही है कि नोटबंदी जो हुई थी, पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 17 में जो होने वाला था, बड़ा पैसा वहां से भेजा जा रहा था और उसको रोकने के लिए नोटबंदी कर दी गई। और इस प्रोपोगंडा फिल्म के ये झूठ को
भारत सरकार की आरबीआई और कई आंकड़े भी साबित करते हैं कि जितना नोटबंदी से काला धन आने की बात कही गई थी उतना तो सफेद धन आ गया। आरबीआई कह रहा है कि प्रिंटेड नोट का कितने % हिस्सा वापस बैंक को चला गया। फिर काला धन कहां है? फिर पकड़ाया कहां गया पैसा? लेकिन आपको नोटबंदी की लाइन में खड़ा करके भी राष्ट्रभक्ति का गीत गवा दिया गया। 50 दिन सीना ठोक करके प्रधानमंत्री का भाषण, 50 दिन में अगर उसके बाद मेरी कोई कमी रह जाए तो चौराहे पर बुला लेना। सुनिए भाषण और सोचिएगा इस भाषण को सुनने के हुए कि भूल गए ना कभी आपने चौराहे पर, क्योंकि इस आदमी को पता था कि 50 दिन में सब अपना दर्द भूल जाएंगे या हम दूसरे किसी जगह पर कोई नया दर्द दे देंगे, भारत की जनता भूल जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और इस भाषण को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई मुद्दा था नोटबंदी, कितना काला धन आया, कितना उससे आतंकवाद रुका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई श्वेत पत्र नहीं। थैंक यू मोदी जी, हम भी तो बोलना चाहते हैं वेयर इज नरेंद्र। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि काला धन से क्या क्या नोटबंदी से आपने हासिल कर लिया। लेकिन आज तक भारत की बीजेपी सरकार नोटबंदी के नाम पर चुनाव कभी क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं थैंक यू मोदी जी का पोस्टर लगवाई? क्योंकि वो झूठ था, वो प्रोपोगेंडा था और बहुत बड़ी साजिश थी। लाइन में जो लगा उसे गुस्सा ही नहीं आया। ऐसे ही आज जो सिलेंडर की लाइन में लग रहा है उसे गुस्सा ही नहीं आएगा। लेकिन हां, कुछ लोग इसी के बीच जिंदा होते हैं। जो देखिए एक यूट्यूब चैनल के अमित कुमार की सवाल पूछने पर कैसे कह रहे हैं कि हां, ये हमारे पेट्रोल पंप पर खड़ी भीड़ है, ये कह रही है कि बीजेपी हटाओ, इससे कुछ नहीं संभल रहा। जाने और फिर बाकी लोग जाने। 1 घंटा बज रहा है, यही घंटा बज रहा है जो 4-4 घंटे लाइन पे लगे हैं। 1 घंटा मेदांता में लगे रहे, वहाँ बंद हो गया, तब यहाँ आए। वहाँ भी लाइन लगा है मेदांता हॉस्पिटल के पास, वहाँ तो मारपीट हो गया है। मारपीट हो रहा है? मारपीट हो गया है पेट्रोल के चक्कर में। क्या कह रहे हो? साइकिल चलाएंगे भैया कल से, हाँ। भरा के रख ले इमरजेंसी के लिए। तो साइकिल सिर्फ चलाओगे भी कि दूसरी? आएगी भी साइकिल। हाँ? आएगी, सत्ता में साइकिल ही आएगी भैया। सत्ता में? और क्या, सत्ता में साइकिल आएगी? बिल्कुल। कमल का फूल मन भर गया। मन तो मेरा बहुत पहले से भरा है। कुछ लोग अंधभक्त बने बैठे हैं ना, उनकी भी आंखें खुल गई हैं अब। इस वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने जो क्रिएटिविटी वाली बात कही थी, जरा देखिए कैसे दो नौजवान गा रहे हैं। कहो नरेंद्र, भरो सिलेंडर। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ये क्रिएटिविटी है। अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे जैसे लोग आपको किताबों के जरिए, कलम के जरिए, भाषण के जरिए और अपनी बातचीत के जरिए जगाना चाहते हैं कि शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ, अपना संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, नफरत में मत जाओ हिंदू मुसलमान के। कई बार आप समझते हैं, कई बार नहीं समझते। तो ऐसे विपरीत समय में हर व्यक्ति अपने ढंग से आपको जगाता है, समझाता है, लेकिन आपकी आदत यह है कि आप कुछ दिन बाद फिर इसे भूल जाएंगे और ये कहेंगे कि तो दुनिया में युद्ध हुआ था, भारत पर इसका असर हो गया। एक पुराना भाषण नरेंद्र मोदी का वायरल हो रहा है जिसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि कोरिया की तरफ युद्ध हो रहा है और उसके असर से भारत में महंगाई बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है?
और यहाँ पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। फिर उसके बाद मोदी जी की नई वाली वीडियो लोग शेयर कर दे रहे हैं कि ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध हुआ और यहां हालत खराब हो गई, सिलेंडर लाइन लग गई, भारत में लॉकडाउन लगने की अफवाह उड़ गई। और उसके बाद मोदी जी का बयान। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तैयार रहना होगा क्योंकि लंबे समय तक ये महंगाई चल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति बड़ी गंभीरता की बात होती है। हवाबाजी, बयानबाजी और अनावश्यक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मजाक उड़ता है, जैसे मजाक उड़ रहा है कि आपने एक्साइज ड्यूटी घटा दी और उसके बाद थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर इस पूरे खेल को आप समझें और समझने की कोशिश करें तो इससे भारत के आम नागरिकों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम के नाम पर लूट मची हुई थी। अपनी स्क्रीन पर एक आंकड़ा देख लीजिए। साल 2013-14 के आसपास क्रूड ऑयल $110 प्रति बैरल था। 2026 के आसपास वह $104 प्रति बैरल के आसपास है, कम हो गया है। लेकिन 2013 में पेट्रोल का दाम 68 रुपया और डीजल का दाम 58 रुपया था। 2026 में पेट्रोल का दाम 98 रुपया और डीजल का दाम 87 रुपया है। और यह बात आप बहुत गंभीरता से समझिएगा। थैंक यू मोदी जी कहने के पहले आपके पेट्रोल और डीजल में कोई दाम कम नहीं होगा एक्साइज ड्यूटी हटाने से। इसका फायदा तेल कंपनियों को जाएगा, जिनको पहले से ही बहुत फायदा बीजेपी सरकार दे रही थी, क्योंकि सस्ता तेल कच्चा खरीद रही थी और महंगा बेच रही थी। बिकेगा आप भी उतने का ही, लेकिन बीच में खेल क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी माफ, सरकार का खजाना खाली और फायदा होगा तेल कंपनियों को। और आपको क्या मिलेगा? थैंक यू मोदी जी का एक प्रचार का काम दे दिया जाएगा। मोदी जी ने तेल का दाम नहीं बढ़ाया, थैंक यू करवाइए। पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसा मजाक उड़ाया जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर से इसको समझिएगा। इस तेल कंपनियों की राहत मिलने पे आपका क्या मिला? और देश के मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग संसद में खड़े होकर थैंक यू मोदी जी करेंगे। सुनिए देश के कैबिनेट मंत्री को। अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे। इस पूरे खेल के बीच में अब प्रचार तो आप भी भूल गए होंगे। युद्ध रुकवाने वाला, विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया, यह बात तो विपक्ष कह रहा है। आज अखिलेश यादव ने भी कई मुद्दे उठाए। आप कह रहे हो अफवाह, तो लाइन क्यों लग रही है? पुलिस लगानी पड़ रही है, डीएम एसपी लगाना पड़ रहा है और हालात बुरे होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, देश भर के कोने कोने से इतने वीडियोस आ रहे हैं कि ये आपके देश के हालात को बयान कर रहे हैं कि ये हालात और बुरे होते जा रहे हैं। कौन है इसका कारण? और बार बार हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसे में आपने विश्व गुरु बनने का जो मौका था वो खो दिया और लोग कह रहे हैं अफवाह है। और अफवाह है तो ये लाइन क्यों लगवा रहे हो? दे दो सबको सरप्लस। लेकिन हाँ साहब, कहीं पंप बंद हो रहा है, कहीं होटल बंद हो गया, कहीं वो, अभी तो पलायन तेजी से बढ़ेगा, फिर वापस लोग गांव की तरफ भागेंगे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों ने कहा कि अफवाह बढ़ गई। और इसके बीच में आप कह रहे हो कि युद्ध क्यों रुकवाएं? अब जैसे एक मंत्री है, बड़े मंत्री हैं, विदेश मंत्री, कह रहे हैं कि हमको विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान तो दलाल देश है, दलाली कर रहा है, ईरान और अमेरिका में युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा है। आपको पुराना एक भाजपा का प्रोपोगंडा याद आया? वॉर रुकवा दी पापा, ये एड वाला। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। इस एड को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया था, पेड प्रचार था। उसके बाद कई बार बीजेपी के तो अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं ने कहा
कि भाई भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाया था, और आज तक ये झूठ बोल रही है भाजपा। सिनेमा बना करके बोल रही है, टीवी पर बोल रही है, अखबार में छपवा देते हैं, और गांव का कम पढ़ा लिखा आदमी मानता है कि हाँ मोदी जी युद्ध रुकवा दिए थे। इसको क्यों नहीं रुकवाने गए? और इसको रुकवा नहीं पा रहे, और नहीं तो इजराइल को फादरलैंड बोलकर चले आए। फादरलैंड, तो फादरलैंड को बोल देते कि युद्ध रोक दो, क्योंकि ईरान से युद्ध कर रहे हो और हमारी यहां की गरीबों की जान सांसत में पड़ गई है। तो भारत में एक अंधभक्तों की टोली निकली है जो कह रही है भारत को क्या पड़ी है, क्यों दलाली करेगा। इसी बात को एक वायरल कंटेंट में देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने कितना महत्वपूर्ण तरीके से कहा कि भारत क्या कर रहा है। मुझे no, but it's a serious question. Why is well, I'm also very serious. Yeah, it's very depressing to see why? India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we is not? Is it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are minister, you talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. Aha, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि झूठ को सच से ही हराया जा सकता है। झूठे प्रोपेगेंडा को सच्ची बात और सवाल से पूछा जा सकता है। और जितने भी नेता, आप बयान और ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखते जाइए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, आपको सजग कर रहे थे, आगाह कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। अखिलेश यादव का एक लंबा ट्वीट देखिए। ये अखिलेश यादव बार बार आपको समझा रहे हैं कि भाजपाइयों को सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी सेवा कर रही थी, आज सेवा क्यों नहीं कर रही। गैस और तेल की लाइन में लगे लोगों को समझाने और सिलेंडर व तेल दिलाने में वो गले में भाजपा का पट्टा और गाड़ियों पर भाजपा का झंडा लगा क्यों नहीं निकल रहे। वो स्टूल लगाकर गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के आगे क्यों नहीं बैठ जाते। सच तो ये है कि भाजपाई उनके साथी संगी साथी हमेशा की तरह भूमिगत हो गए। और जब भाजपाई कहते हैं कि आपदा को अवसर होता है तो इसका मतलब और क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोगों को परेशान करो, संकट है का प्रचार करो, जितना हो सके भय पैदा करो, कमी किल्लत को लगातार बढ़ाओ, लंबी लंबी लाइन लगवाओ, लाइन में झगड़े करवाओ, आस्तीनी मीडिया से दुष्प्रचार करवाओ, आने वाले दिनों की किल्लत बताओ, कमी के लिए किसी और को दोषी ठहराओ, लोग डर कर सामान को के लिए भागेंगे, जब जनता आए तो दाम बढ़ा दो। ऐसे में संकट को आपदा बताओ, डरे हुए लोगों को और डराओ, फिर दाम कोई गुना और बढ़ा दो, पिछले दरवाजे से सप्लाई करवाओ, काला बाजारी करके बेतहाशा पैसे कमाओ। दरअसल भाजपाई और उनके संगी साथियों के लिए अवसर का असली मतलब है काला बाजारी करके अकूत दौलत कमाना। भूख और धूप से त्रस्त लोग भाजपा के महाझूठ से और भी अधिक क्रोधित हो रहे हैं। भाजपा की सोच ही काला बाजारी है। भाजपा हटाओ, सुख चैन की नींद पाओ। मैंने ये ट्वीट पूरा जानते हैं क्यों पढ़ा? क्योंकि आपको भाजपा प्रचारित करवाएगी कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, विपक्ष ही बुरा है, विपक्ष के कारण महंगाई है, विपक्ष के कारण सिलेंडर नहीं है। और ये डिप्टी सीएम का बयान सुनिए उत्तर प्रदेश के, जो विपक्ष पर हमलावर होते हुए सारी नैतिकता मर्यादा भूल जा रहे हैं। नहीं, अगर उनके पास सिलेंडर ना हो तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम भिजवा देंगे। कोई लाइन नहीं है। अब आप कल्पना करिए कि डिप्टी सीएम अपनी राजनीतिक बयान दे रहे और भाजपा कई बार पिछड़े या पीडीए के लोगों को ही पीडीए के लोगों के खिलाफ बयान दिलवाती है। केशव प्रसाद मौर्य को क्या जरूरत है इस तरह का बयान देने की? और असलियत तो देश की जनता सड़क पर खड़े होकर उनसे पूछ रही है, उसका जवाब तो आप दे नहीं पाते। इसलिए मैंने पूरा ट्वीट पढ़ा अखिलेश यादव का, इसलिए मैंने राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया, ताकि आप अपनी समझदारी को बहुत धैर्य के साथ बनाएं कि आपके मुद्दे को कौन उठा रहा था, आपके लिए कौन बोल रहा था, आपके लिए कौन वीडियो बना रहा था, आपके लिए कौन सवाल पूछ रहा था। क्योंकि मुझे आपके स्मृति पर, आपकी याददाश्त पर पूरा यकीन है। आप नोटबंदी की पीड़ा भूल गए, चुनाव बीजेपी जीत गई। आप कोरोना की सारी पीड़ा भूल गए, चुनाव बीजेपी जीत गई। कल को आप ये भी सब पीड़ा भूल जाएंगे, चुनाव बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अपने चुनाव जीतने को इस तरह से प्रचारित करेगी कि उसने कोई गलती नहीं की, सब अच्छा है। सारी गलती विपक्ष से लेकर के नेहरू की, गांधी की, अंबेडकर की। फिर आपका क्या होगा? फिर आप हारोगे। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धैर्य रखें, अफवाहों से बचें, मगर सजग होकर के झूठ को पकड़ें, ताकि थैंक यू मोदी जी कहने के पहले आप भी गाना गाएं, सुनो नरेंद्र भरवा दो सिलेंडर, अब न इसको बिना खाली लेकर जाऊंगा।
भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और इस गाने को सुनने के बाद फिर से इस लड़के की आखिरी बात को याद रखिएगा, कब खून खोलेगा आपका, कब आप सही सवाल पूछोगे। तेल आएगा भाई, सब लोग बोलो भारत माता की। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता रहे? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, दम है तो 5 गो में आवाज उठाओ। सवाल करिए इससे पहले कि देर ना हो जाए और आपको आदत ना हो जाए कि आप सारी कमी अपनी मान लें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।